जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम नज़र अब्बास के घर मौजूद हैं जो 23 जनवरी को डंपर हादसे में अपनी जो बीवी थी उसे खो बैठा है। उसी वक्त मौके पे वो जहां बाग हो गई। ख़ुद का एक हाथ जो है वो काट दिया गया है क्योंकि उसी वक्त डंपर तले ये हाथ कट गया था। 3 मासूम बच्चियां हैं जो इनके साथ बैठी हैं। एक ऐसा हादसा है कि जिसकी जितनी हम मजम्मत करें कम है, लेकिन अफसोस के साथ कि 23 जनवरी के बाद भी कई जानें उन्हीं डंपर और टैंकर तले कुचली जा चुकी हैं। वाक़यात रुक नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए तो मुझे पता चला कि ये एक गारमेंट के ऑफ़िस में काम करते थे जहाँ इनकी तनख्वाह 30,000 रुपये थी। तो मैंने अभी इनको ये कहा है कि ये 30,000 रुपये हर महीने ये मेरी जानिब से इनको मिला करेंगे, और इनकी तीनों बच्चियों की जो तालीम की ज़िम्मेदारी है वो भी मैंने अपने ज़िम्मे ली है, और हम इनको एडमिशन कराएंगे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और जब तक ये पढ़ना चाहेंगी इनकी तालीम की ज़िम्मेदारी तकरीबन 12 साल तक के लिए मैं अपने ज़िम्मे ले रहा हूँ। और आज हम यहाँ इनको भी साथ लाए हैं। हमारे बिल्डर हैं खज़र भाई स्मार्ट सिटी के कैप्टन साहब भी साथ आए हुए हैं, और 80 गज़ का स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो हम इन्हें प्लॉट भी दे रहे हैं, और घर बनाने में भी इंशाल्लाह इनकी मदद करेंगे। और इसके अलावा भी पूरे फैमिली के साथ मैंने यही कहा है कि हम इज़हार हमदर्दी भी कर रहे हैं। पार्टी भी हमारी साथ आई हुई है, फ़ारूक सत्तार भाई भी साथ हैं, यहाँ हमारे MP हैं अब्दुल्ला भाई वो भी साथ हैं, हमारे सेक्टर के जुनेद भाई भी साथ आए हुए हैं, राब्ता कमेटी के शकील भाई, बाकी भी सारे दोस्त भाई साथ हैं। मकसद सिर्फ यही है कि ये शहर हमारा है, और हमें यहाँ जो जो ज़्यादतियाँ और जुल्म होंगी उसके ऊपर आवाज़ भी उठाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि डंपर और टैंकर माफियाज़ जो हैं जो जुल्म कर रहे हैं, जिसे मैं कातिल डंपर और कातिल टैंकर कहता हूँ, वो इसीलिए है कि आज ये शख्स अपने हाथ से भी महरूम है, और इन बच्चियों की माँ भी इस दुनिया से चली गई। और ये बच्चियाँ जो हैं जो कि अभी मासूम हैं, इनको हम क्या जवाब दें कि इनकी माँ को कैसे कुचला गया, ये हादसा कैसे हुआ। ये एक दर्दनाक कहानी है। इसे सुनाते हुए भी अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरी जो इंतज़ामिया है उससे यही मेरा कहना है कि कानून साज़ी मौजूद है, उस पर अमल दरामद कराएं। कानून साज़ी करनी है तो उसे फ़ौरी तौर पे करें। आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो उसके रोकथाम के लिए कोई काम करें। लेकिन हालात और वाक़यात से तो यही लगता है कि ना ये पहला वाक़या था और ना ये आखिरी वाक़या है। कई जनाजे इस शहर से उठ गए हैं, इसीलिए इस बार ईद भी हमने बहुत सादगी से मनाई, और यही हम कर सकते हैं। जो आज यहाँ मौजूद हैं इन्होंने मुझे बताया कि अभी तक इनके पास कोई शख्स नहीं आया जिसने इनकी माली मदद की हो। अभी मालूमात जो हमने ली हैं उसके मुताबिक FIR भी इनकी कोई 20-25 दिन के बाद कटी है, और ये जब थाने जाते हैं, नूरजहाँ थाना है आपका, सच्चल थाना, जब ये सच्चल थाने जाते हैं तो इन्हें भगा दिया जाता है, इन्हें बिठाया नहीं जाता। ड्राइवर अभी तक गिरफ़्तार नहीं है। कितना महीने गुजर चुके, ड्राइवर अभी तक गिरफ़्तार नहीं है। IG साहब से मैं ख़ुद बात करूंगा इस मामले पे, और क्यों गिरफ़्तार नहीं है, क्यों टैंकर या डंपर वाली कंपनीज़ जो मालकान हैं वो क्यों यहाँ नहीं आए। मालकान यहाँ आए, कोई मालिक यहाँ नहीं आया, क्योंकि ये लावारिस शहर है, क्योंकि ये सुरजानी का इलाका है, क्योंकि ये यूसुफ गोट है। यहाँ रहने वाले इंसान नहीं है, यहाँ रहने वाले लोग जो हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसान हाल नहीं है। इसीलिए जिस डंपर ने मारा
ना उसका ड्राइवर गिरफ़्तार हुआ। ड्राइवर ज़्यादा ताकतवर है। एक बच्ची की जान चली गई क्योंकि वो गरीब लोग हैं, क्योंकि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन मैंने ये कहा है कि जो शहर के लोग हैं और इस सूबे के मज़लूम लोग हैं, मैं ज़ालिमों की बात नहीं करता, जो मज़लूम लोग हैं उनको मैंने कहा है कि गवर्नर उनका भाई है। और आज इसीलिए अभी मुझे फ़ारूक भाई बता रहे थे और या जुनेद भाई बताएंगे कि शायद पहला कोई गवर्नर है जो इस सुरजानी के इस यूसुफ गोट में पहली दफ़ा कोई आया है, शायद पाकिस्तान बनने के बाद से। लेकिन इसीलिए आया है कि उसने अपने इन लोगों को अपना भाई और बहन कहा है। और 18वीं तरमीम के बाद सभी जानते हैं कि गवर्नर के पास कोई सूबेदारी इख्तियार नहीं है, कोई गवर्नर के पास ऐसा इख्तियार नहीं है जो फौरी फ़ैसला कर सके। अगर वो इख्तियार होता तो आज इतनी देर ना लगती, ना FIR कटने में, ना इनको इंसाफ मिलने में। वो ड्राइवर भी पकड़ा जाता, वो मालकान आकर यहाँ इनको मुआवजा देते। एक इंसान का हाथ कट गया और फिर मैं उनको माफिया कहूँ क्यों ना कहूँ, ट्रैफिक गर्दी कहूँ क्यों ना कहूँ, क्योंकि अगर इंसाफ मिल रहा होता तो डंपर एसोसिएशन, जो कि बहुत बड़ी दावेदार है उन लोगों की और बहुत आवाज़ उठाती है, वो कम से कम खुद यहाँ आते, मुआवजा देते, माफ़ी मांगते। क्योंकि हाथ तो नहीं लौट सकता, उस इन 3 मासूम बच्चियों की माँ तो नहीं लौट सकती, लेकिन उन्हें कुछ करना चाहिए था। और यही सवालिया निशान है और यही वजह है कि जिसलिए मैं कहता हूँ कि ये शहर लावारिस समझा जाने लगा है और लावारिस है नहीं। कोशिश करेंगे कि इंसाफ दिलाएं, कोशिश करेंगे कि ज़ाती हैसियत में इनकी माली मदद करें और जितने भी डंपर तले कुचले जाने वाले लोग हैं वो गवर्नर हाउस में आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। मैं 12 अप्रैल को उन सभी डंपर और टैंकर तले कुचले जाने वाले लोगों को दोपहर 2 बजे गवर्नर हाउस आने की दावत दे रहा हूँ। सब आएँ, बैठें, अपने हालात वाक़यात बताएं, अपनी FIR की कॉपीज़ लेकर आएँ। जिनकी FIR नहीं कटी है वो भी आएँ। सारे लोग लवाहिकीन, माँ बाप अगर किसी के हैं वो आ जाएं, किसी के भाई हैं वो आएँ। हम बैठेंगे 2 बजे और लाहेअमल बनाएंगे और जितने भी लोग हैं उनको, हमारी जो स्मार्ट सिटी के हमारे बिल्डर हैं, इन्होंने ऐलान किया है मेरे साथ कि सभी को 80-80 गज़ का हम प्लॉट देंगे। और बाकी भी जो मदद हो सकेगी, माली मदद हो सकेगी, इंशाअल्लाह ताला ये हमारे साथ हैं। और भी मुखय्यर हज़रात साथ हैं और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये शहर लावारिस नहीं है।